सर बिहिया चौरास्ता पर ओशियन ऑफ एजुकेशन स्कूल का ओपनिंग हुआ है। छात्र छात्राओं को यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलता है? सबसे पहले तो डिसिप्लिन, उसके बाद स्पीकिंग की कला और थर्ड नंबर पे एजुकेशन, यानी कि और इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे में डांसिंग, सिंगिंग, कंप्यूटर लैब, पढ़ाई लैब के साथ में होगी। ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। डांस के लिए जो टीचर है वो कहाँ से आप हायर किए हैं? हमारा बहुत ही परम सहयोगी हैं और वहीं आके हम लोगों को, हमारे बच्चों को स्टेप बाय स्टेप, चूँकि एक दिन में ये संभव नहीं है, चूँकि ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं और एक दिन में नहीं सीखेंगे, लेकिन 2 से 3 महीना में प्रत्येक बच्चे को वो फुली डांस का हर स्टेप सिखा देंगे। शहर में देखा जाए तो हाईटेक स्कूल खुला हुआ है और डिजिटली चलता है, तो क्या यहाँ पे वो सुविधा है? सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्कूल खुला है, ये जैसे बहुत सारे स्कूलों में है कि दूसरों का भ्रामक प्रचार कर करके और गार्जियन को पूरी तरह से उनसे पैसा का वसूल किया जाता है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन को बेनिफिट देने के लिए ये स्कूल खुला है, और इस स्कूल के खुलने से मेरे ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर पड़ रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत तरह के मेरे बारे में गलत निगेटिविटी फैलाया जा रहा है। मैं तो तंग आ गया हूँ, कभी कभी सोच रहा हूँ कि क्या मैंने स्कूल खोल के गलत किया है। मैं इसका इस उद्देश्य से खोला ही नहीं था कि मैं कमाने के उद्देश्य से, व्यवसायिक पर्पस नहीं था इसका। हम तो ये ट्रेंड डालना चाह रहे थे कि जो हर साल बच्चों का ये शुल्क वो शुल्क के नाम पर बहुत सारे शुल्क जो बच्चों से के गार्जियन से लिया जा रहा था। एक बात मैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी गार्जियन ने बच्चे का अपना पैसा जमा नहीं किया, फी जमा नहीं किए, तो क्या उस बच्चे की इसमें गलती है? बच्चा को घामा धूपा में खड़ा करा दिया जा रहा है, बच्चा को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? गार्जियन को आपको, आपकी अगर कैपेसिटी है तो गार्जियन को जाइए और बोलिए कि भाई आपने क्यों नहीं पैसा अपने बच्चे के जमा किए। अब बच्चे को आप मार रहे हैं, बच्चे का फी क्यों नहीं जमा किया? आप गार्जियन से ना बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो गार्जियन को ही टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है कि वो जाके घर में टॉर्चर करे। ठीक है, बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, ऐसे में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वही चीज़ तो बता रहे हैं। तो बच्चे का कुछ दिनों के बाद वो कटना शुरू कर दे रहे हैं। 5 के बाद 4 के बाद बच्चा क्या वजह है कि इंग्लिश मीडियम से कटना शुरू कर दे रहे हैं? वजह क्या है? कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू तो ज़रूर है। आप 100 बच्चों से मिलिएगा ना, उसमें से 80 बच्चे कहेंगे कि नहीं अब हम कटना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पहले जैसी व्यवस्था है। ये बातें क्यों हो रही है, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ। और आप कहते हैं कि CBSE स्कूल चलाइए ना भाई, बहुत अच्छी बात है। रिजल्ट के नाम पे आप कैसे डैमेज हो जा रहे हैं? बिहार बोर्ड में मैं पढ़ाता था, कोचिंग चलाता था, और मैं आपसे प्रत्येक साल आप लोगों से बेहतर रिजल्ट मैं बिहार बोर्ड से दे रहा हूँ। इसको क्या समझें? या तो आप अच्छे नहीं हैं, या नहीं तो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपके जो ये स्कूल है ओशियन ऑफ एजुकेशन जो आप ओपनिंग की है, टारगेट किया जा रहा है? जी, हमको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा इसे एक नहीं होता है मोरल डाउन किया जा रहा है कि मेरी जो सोचने की क्षमता है उसको प्रभावित किया जा रहा है कि आप उस दिशा में मत कार्य कीजिए, आप इस दिशा में कार्य कीजिए, जैसे हम लोग चाहते हैं वैसे कार्य कीजिए। आप भी पेमेंट हाई स्किल लीजिए, आप व्यवस्था ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, तो आप स्किल उठाइए। स्किल का मतलब इन लोगों का पैसा है कि पैसा जितना ज़्यादा आप गार्जियन से नोच लिए वहीं आपका स्किल हो गया। क्या रखे अभी आप मिनिमम फी जो है वो क्या डिसाइड किया है? हमारे यहाँ 700 से स्टार्टिंग है। 700? जी, 700 से लेके 1100 तक में, नर्सरी से लेके 10वां तक का पढ़ाई है। मोलीफोर 700? जी, 700 से लेके 1000 तक में आपका 8वां तक आराम से पढ़ाई हो जाएगा। ड्रेस का क्या चार्ज रखे? ड्रेस 450 से स्टार्टिंग है। 450? 450 जाके दुकान से लेना है, मेरे पास नहीं मिलेगा सर।
देखा जाए तो भारत जो है एआई टेक्नोलॉजी के पीछे मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पे डिजिटल माध्यम से हम छात्र जो छात्रा को चीज़ बता सुविधा रहे हैं है? कि हम जो चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे डिजिटल के नाम पे केवल स्मार्ट क्लास का मतलब ये लोग क्या समझ रहे हैं कि एक रूम बना दिया स्मार्ट हो गया स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। केवल एक रूम बना दिए बस, क्या तो स्मार्ट क्लास। कराकट में चला रहे हैं तो भी क्या तो स्मार्ट क्लास है। इस स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है शायद हमको अब समझ में कम आ रहा है, या उन लोगों को ज़्यादा समझ, माने हम पढ़े हैं, अब हम ही को लोग हमारे बारे में निगेटिव फैला रहे हैं तो हम क्या बोलें हम। तो जो छात्र छात्राएं आपके पास आएंगे तो उनके लिए जो वातावरण चाहिए पढ़ने के लिए वो यहाँ पे मिलेगा? आप फुली एक बार- एसी का बात किए, फुली एसी है यहाँ पे, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाएगा, क्या वो सारा सुविधा मिलेगा? 700 800 और 1000 के अंदर बता रहे, वो 1000 के अंदर वो सारा फैसिलिटी जो है एक छात्र को मिलना चाहिए, वो मिलेगा यहाँ पे? 100% दे रहे हैं। मिलेगा क्या, दे रहे हैं, दे रहे हैं। आप जाके चेक कीजिए, हर रूम में एसी क्लास है, डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड मेरे पास अभी 2 है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। और 3 लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे संख्या बढ़े, क्योंकि टोटली व्यवस्था हम अपने पास से ही कर रहे हैं, बैंक का सहायता लेके कर रहे हैं सर। क्योंकि हमारे पास भी कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो मैं बैंक का सहारा लेके कुछ वर्क कर रहा हूँ। और फर्स्ट बार में ही 11 सिस्टम दिया हूँ कंप्यूटर का, यानी स्क्रीनिंग की व्यवस्था है यहाँ पे? जी जी। तो जो कितने अभी बताया कंप्यूटर? 11 पर छात्र को एक? अभी प्रत्येक क्लास में मेरा 10 से 11 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे हैं। हाँ मेरा उसमें व्यवस्था किए हैं 20, लेकिन अभी खरीदना है 9। हाँ 11 मेरे पास ऑलरेडी है। और जाइए किसी संस्थान में चेक कीजिए तो 11 है कंप्यूटर के नाम पे। एक कंप्यूटर पे 4-4 बच्चे को बैठा किया जाता है, और नहीं तो क्या तो उल्टे दूसरे के ऊपर केवल संवाद करना, अपना फोकस हटा के दूसरे के ऊपर फेंकना है। जो ये 11 कौन सा नया लॉजिक जो है? 11 कंप्यूटर का बात कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी अलग से टीचर रखे हैं? बिना टीचर के चलेगा कैसे सर व्यवस्था है? हफ्ता में 3 दिन कंप्यूटर का रखे हैं, 2 दिन क्या बोलते हैं थ्योरी डांस का रखे हैं, डांस। डांस और म्यूजिक का रखे हैं। हाँ और क्लास डेली रहेगा सर, एक पीरियड रहेगा वो। और इसके बाद 1 घंटे बच्चों का प्ले, छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी के लिए, किड्स के लिए, जितना किड्स का व्यवस्था है टोटल व्यवस्था हमने दिया है। अभी कितने छात्र छात्राएं जो है यहाँ पे नामांकन लिए? 93 के करीब में है सर, 93? 92 या 93 मैंने यही है अप्रॉक्स। अभी नामांकन भी हो रहा होगा? जी अब तो शुरू हुआ है सर। हाँ, मैंने नामांकन अभी शुरू हुआ। जैसे अभी तो एग्जाम हुआ सब स्कूलों का, चूँकि पैन नंबर जनरेट हो जा रहा है। पैन नंबर पे बड़ी झोल है, पैन नंबर पे बड़ी झोल है, जिसके चलते अब तो हम क्या बताएं कि क्या क्या समस्याएं आ रही है। अभिभावक से क्या कहेंगे? अभिभावक से यही कहेंगे कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आके और विजिट करें, पहले व्यवस्था को देखे समझे कि क्या जो बोला जा रहा है वो झूठ है कि सच है। यानी क्योंकि डेमो करा देंगे? सभी लोग को, बहुत लोग तो कैंपस में अंदर प्रवेश करने ही नहीं देते हैं कि नहीं आप अंदर प्रवेश मत कीजिए, ऑफिस में मिलिए, यहीं से जाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा क्लासरूम से लेके बच्चों का हर जहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम की व्यवस्थाएं हैं वो टोटल आप आके जांच कर ले, इसके बाद अपने बच्चे का नामांकन करें। कहाँ पे स्कूल पे? ये बिहिया चौरस्ता आरा रोड में, जहाँ पहले माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर चलता था, माँ शारदा पूर्णांग कोचिंग सेंटर अब पीछे चला गया है, और आगे वाला में आपका पूरी व्यवस्था स्कूल का हो।